स्कूल की बहुत कमी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉशरूम, हम लड़कियाँ हैं, सरकार को ये सोचनी चाहिए हमारे बारे में। हम यहाँ पे लड़कियाँ, हमें लोगों के घर में जाए, और हमें यहाँ पे पानी की भी कमी है। हमें नदी पे पानी पीना पड़ता है, वहाँ पे इतनी गंदगी है, इसलिए हमें नदी पे पानी पीना पड़ता है। अगर कोई बच्चा नदी में जाएगा, छोटे बच्चे यहाँ पे 1st से लेके 10th तक क्लासेस है, अगर छोटे बच्चे जाएंगे नदी, फिर जो पेरेंट्स होंगे बच्चों के, वो टीचर्स बेचारों को पकड़ेंगे। उनके, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि उन्होंने हमें कभी कमी महसूस नहीं होने दी कि यहाँ पे स्कूल की कमी है। लेकिन हम, जब बारिश होती है हमें फिर भी छुट्टी होती है, जब ज़्यादा धूप होती है फिर भी हम पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं, और पेड़ों के नीचे हमें टाट बिछानी पड़ती है, वहाँ पढ़ते हैं। आप देख सकते वहाँ पे शेड है और कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 3 क्लासेस हैं। हम 8th तक यहीं पे बैठते हैं और 9th 10th 7th वहाँ पे बैठते हैं। यहाँ पे बहुत कमी है हमें स्कूल की। बस इस टाइम चल रही है इनकी तालीम, 3 क्लासों में चल रही है। मैंने खुद यहाँ पे तालीम हासिल की है 2000 में, 2000 से ऊपर 2003 से मैं भी इन 3 क्लासों में पढ़ा हूँ। खाली हमारे जो टीचर है बहुत अच्छे हैं। ये हमें जो बाहर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमें तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत से ऑफिसर्स आए, लेकिन किसी ने इसके बारे में कुछ अच्छा रोल नहीं किया। लेकिन हम अब ऑफिशियल से, जो हमारे DC साहिबान हैं या हमारे LG साहिबान हैं, उनसे मुदबाना गुजारिश करते हैं कि वो इसके बारे में कुछ इक़दाम उठाए। हाँ, ये जो अब मेरे पीछे 3 शर्ट देख रहे हैं, ये इसमें इस टाइम चल रहा है। इस टाइम बहुत धूप है, जो कि हम घर में AC या फ़ैन का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बच्चे इन 3 शर्टों में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बारिश की वजह से तो आज बहुत सर्दी उठती है, या अगर बारिश ज़्यादा हुई तो पानी शर्ट में घुसता है। इसकी वजह से बच्चों को 6th 7th तक छुट्टी करनी पड़ती है। राहिल अहमद कुमार है, मैं हायन पालपुरा का रहने वाला हूँ। और मैं पहली बात यही कहूँगा, जो हमारी स्कूल है यहाँ पे, जिसका नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल हायन है, इसकी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। यहाँ पर ना कोई फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद हो रही है, ना कोई इस स्कूल की ना बिल्डिंग बन रही है। ये यहाँ पे बहुत अरसे से हम कह रहे हैं, गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं, हमें यहाँ पर स्कूल दीजिए। हम यहाँ पर SDM साहब भी आ रहे हैं और बाकी तहसीलदार भी, सरपंच भी आ रहे हैं, यहाँ पर नज़र मारे और वापस निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत अरसे से हम कह रहे हैं, यहाँ पर स्कूल की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, और असातिज़ाए किराम को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है आने जाने में। कोई फैकल्टी यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर थोड़े से बादल भी छा जाते हैं और बच्चों को छुट्टी की जाती है। इस वजह से यहाँ पे हमारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इब्तिदाई तालीम मैंने इस स्कूल में ही हासिल की है, तकरीबन 2-3 क्लास मैंने यहाँ पे तालीम हासिल की है। और तब से मैं जो देख रहा हूँ, ये स्कूल ऐसे ही है। गवर्नमेंट जो कह रही है हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, वो फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं 3 साल लगभग हो गए इस शहर को, अभी बात आगे भी नहीं बढ़ रही है। कंगन तस्मीना आदिल कपरा। हाँ जी, ये जो आप आज मसला बोल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, आज ये जो मसला है हायन हाई स्कूल का, ये पहले भी उठ चुका है। मैंने वहाँ पे 2 बार विज़िट किया है, वहाँ की डिमांड थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं खुद भी वहाँ गई विज़िट करने, विद कंसर्न डिपार्टमेंट भी मेरे साथ थे। वो जेन्युइन मसला है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो टिन शेड में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वॉशरूम्स की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आज ऐसी धूप है, इसके बावजूद भी वो इन टिन शेड्स में पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे पहले वो लैंड का मसला था जो हमने उस सॉर्ट आउट किया था। मैंने अपने फंड से, DDC फंड से, अपने जो हमारे ग्रांट्स होते हैं उसमें से भी मैंने इन पे पैसे अलॉट किए थे, जो सैंक्शन भी हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मसला था लैंड का, वो तो पहले ही सॉर्ट आउट किया था। फिर दूसरा मसला था NOC का, जो कि फ्लड वालों ने प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि उनका बोलना है कि वो फ्लड जोन में आ रहा है। इसके बारे में DC साहब से बात की है तो उन्होंने एश्योरेंस दी है कि इंशाल्लाह उधर बिल्डिंग ज़रूर बनेगी, इंशाल्लाह जल्दी ही बनेगी इंशाल्लाह। एजुकेशन प्लानिंग अफसर कांगन ऑब्लिक आरी गेनिमन हूँ। जो आप हाई स्कूल हाइन के बारे में जानकारी चाहते हैं, इसके ज़िम्मन में मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि ये एक दरीना मसला है रोल बढ़ने की वजह से। चूँकि पहले बच्चों का रोल थोड़ा कम हुआ करता था, तो इसकी ऑलरेडी अपनी बिल्डिंग है, वो गांव के दरमियान पड़ती है। बच्चों का रोल जब बढ़ने लगा तो वही जो CPW है, जिसने वहाँ ज़मीन दे रखी थी, उसने हमें कुछ 8-10 मरले बाहर भी दे दिए, और हमने वक्ती तौर वहाँ पर टीन के शेड तैनात किए ताकि यहाँ फील्ड भी है, बच्चे खेल भी पाएँ। गाँव में थोड़ी इनको दिक्कत आती है, तो वहाँ पर हमने टीन के शेड और लैट्रिन के 2 पॉइंट भी हमने वहाँ पर बनवाए। और तब से हमारा सिलसिला चला कि हमें मज़ीद लैंड मिल जाए। और वो जो CPW वहाँ का मालिक है जो ज़मीन का,
उसने हमारे साथ वादा किया और उस पर हमारा कंपनसेशन गवर्नमेंट ने भी उसका डिसाइड किया, जो कि 10 लाख तकरीबन हमारे डिपार्टमेंट तक पहुंचा भी। उसके बाद जब हमने वहाँ पर अच्छे से बिल्डिंग बनाने का प्रपोजल भी सबमिट किया और बिल्डिंग वहाँ पर सैंक्शन भी हुई, तो मसला ये हुआ कि उसने अब कंपनसेशन लेने से इनकार कर दिया। और जब पटवारी साहिबान वहाँ पर गए तो वो लैंड जितना हमें बता रहा था, जितना हमने फिगर किया था, उतना लैंड हमें उसका अपना सरकार माल की लैंड अवेलेबल नहीं हुआ। उसके साथ में दूसरा एक लैंड था, हमने उसके साथ भी सिचुएशन टाई अप की कि आप इस लैंड को इसके साथ थोड़ा बदला लें तो हमारी बिल्डिंग बन जाए। अप्रूवल होकर बिल्डिंग का फिर हमने उन्होंने कुछ आपस में सेटल किया, लेकिन फ्लड डिपार्टमेंट को जब हमने रजू किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ बनना इम्पॉसिबल है। उसके बाद से हम कोशा रहे, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ आती जाती रही, ताहम अब डेट हमने एक और उससे थोड़ा हट के किसी जगह में हमने एक 1.5 कनाल का हमें वहाँ बताया गया कि स्टेट लैंड में आप बना सकते हो। वो केस जो है वो हमने सबमिट किया हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें लैंड अवेलेबल पब्लिक की तरफ से, PRIs की तरफ से कोई भी हमें लैंड दे दे तो हम हंगामी बुनियाद पे इंशाल्लाह उन बच्चों की फ्यूचर के बारे में वहाँ कुछ ना कुछ